तो रायबरेली क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका परिचय कैसे दिया जाए। यूपी 33 के नाम से सड़क पर भागती हुई गाड़ियों का पंजीकृत जनपद, उत्तर प्रदेश के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स का संचालक, अमेठी रायबरेली की सीमा पर स्थित देश के पहले राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय का अधिकारी, 1952 से अब तक 16 बार कांग्रेस का संसदीय गढ़, भारत की तीसरी एवं प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र, हिंदी साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जन्मस्थली, डलमऊ के किले से गंगा के विस्तार का अवलोकन करते हुए निराला द्वारा लिखे गए काव्यों की पृष्ठभूमि, 12,368 किलोमीटर में फैली उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी शारदा नहर एवं सई नदी के आपसी टकराव से निर्मित अद्वितीय भेंटा जल सेतु, 1550 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने की क्षमता वाला ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट, रेड, बुलेट राजा जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी भव्यता बिखेरता महेश विलास पैलेस, सुदूर देशों से आने वाले सैकड़ों पंछियों, वन्य एवं जलीय जीवों का घर समसपुर पक्षी विहार, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना एवं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जैसे उद्योगों का संवाहक, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों एवं राणा वेनी माधव सिंह के बीच चले संघर्ष का उद्घोषक, 7 जनवरी 1921 को किसानों के रक्त से लाल पड़ने वाली सई नदी के काले इतिहास का साक्षी। यह है रायबरेली का एक संक्षिप्त परिचय। रायबरेली जिला कब और कैसे बना? 1857 में व्याप्त सैनिक विद्रोह का व्यापक प्रभाव रायबरेली पर पड़ा। राणा वेनी माधव सिंह के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए विद्रोह ने स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह से अपंग बना दिया था। इसलिए लखनऊ से 75 किलोमीटर दूर अपनी प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को एक नए जनपद की आवश्यकता थी, जिसके लिए स्थानीय राजाओं को पराजित कर उन्हें मृत्यु के घाट उतारने की भयानक प्रक्रिया शुरू की गई। अंग्रेजों ने चतुराई से नेपाल से लौटे स्थानीय राजा हरप्रसाद जी को दरियाबाद के किले में घेर कर मार डाला, जिसके बाद 1858 में रायबरेली को एक जिले के रूप में अस्तित्व दिया गया। 4,609 वर्ग किलोमीटर में फैले रायबरेली जिले की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 34 लाख थी, जिसमें 87% हिंदू, 12 मुस्लिम एवं शेष 1% में अन्य जातियां हैं। औसतन यहाँ प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 941 महिलाओं का जन्म होता है। 90% जनसंख्या गांवों में और 10% शहरों में निवास करती है। जनघनत्व के आधार पर प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 739 लोग रहते हैं। 2011 में 79% साक्षरता दर्ज की गई थी। रायबरेली मुख्य रूप से सई नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी का विस्तार फतेहपुर जिले को रायबरेली की सीमा से अलग करती है। इसके अलावा नैया, बसहा, सोह, लोनी आदि सहायक एवं छोटी नदियां जिले के अलग अलग भागों में प्रवाहित रहती हैं। वर्तमान में रायबरेली का प्रशासनिक कार्य 6 तहसीलों में बटा हुआ है: रायबरेली, डलमऊ, ऊंचाहार, लालगंज, महाराजगंज एवं सलोन। तो आइए ऐतिहासिक रायबरेली स्टेशन से यात्रा का प्रारंभ करते हैं। रायबरेली जंक्शन लखनऊ चारबाग के उत्तरी रेलवे जोन में 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायबरेली जंक्शन लखनऊ से रायबरेली रेल मार्ग के निर्माण की अनुमति ब्रिटिश प्रशासन द्वारा 1891 में दी गई। 18 अक्टूबर 1893 को इसे यात्रीवाहक ट्रेनों के लिए सक्रिय कर दिया गया। रायबरेली से वाराणसी रेल मार्ग को बनाने का प्रस्ताव अक्टूबर 1895 को रखा गया। 2 साल में ही इसका कार्य पूरा हुआ और 4 अप्रैल 1898 को इसे भी यात्रियों के आवागमन के लिए शुरू कर दिया गया। समुद्र तल से 116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जंक्शन पर 4 प्लेटफॉर्म हैं, जिन पर 79 रेलगाड़ियां विश्राम लेती हैं। आने जाने को मिलाकर 14 पैसेंजर, 15 सुपरफास्ट, 45 एक्सप्रेस, 2 गरीब रथ एवं 2 डेमू रेलगाड़ियां यात्रा को सुलभ बनाती हैं। पूरे जनपद में 4 जंक्शन हैं: रायबरेली, दरियापुर, डलमऊ एवं ऊंचाहार।
रायबरेली से लखनऊ वाले रेलवे मार्ग पर कुल 5 स्टेशन जनपद की सीमा में स्थित हैं। 8 किलोमीटर दूर गंगागंज, 15 किलोमीटर दूर हरचंदपुर, 21 किलोमीटर दूर कुंदनगंज, 31 किलोमीटर दूर बचरावां एवं 37 किलोमीटर दूर श्री राजनगर स्टेशन। रायबरेली से ऊंचाहार कुंडा प्रयागराज मार्ग पर 6 किलोमीटर दूर दरियापुर जंक्शन के अलावा 11 किलोमीटर पर बेला, 21 किलोमीटर पर लक्ष्मणपुर, 28 किलोमीटर पर रामचंद्रपुर एवं 38 किलोमीटर पर ऊंचाहार जंक्शन जनपद के भीतर मौजूद है। रायबरेली से डलमऊ, उन्नाव, कानपुर वाले रेलवे मार्ग पर दरियापुर जंक्शन के अलावा 13 किलोमीटर पर सूरजकुंड, 17 किलोमीटर पर उबरनी, 23 किलोमीटर पर राधा बलरामपुर हाल्ट, 31 किलोमीटर पर डलमऊ, 39 किलोमीटर पर बहाई, 45 किलोमीटर पर लालगंज, 53 किलोमीटर पर निहस्था हाल्ट, 58 किलोमीटर पर रघुराज सिंह एवं 63 किलोमीटर पर बैसवारा स्टेशन रायबरेली जनपद में स्थित है। रायबरेली से अमेठी प्रतापगढ़ रेलवे मार्ग पर मात्र एक स्टेशन जंक्शन से 9 किलोमीटर पर स्थित है, रूपामऊ। इसके अलावा ऊंचाहार से डलमऊ जंक्शन के बीच 3 अन्य रेलवे स्टेशन हैं। 47 किलोमीटर पर बरारा बुजुर्ग, 44 किलोमीटर पर जलालपुर ढाई एवं 46 किलोमीटर पर ईश्वरदासपुर। डलमऊ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में गंगा नदी के किनारे ऊंचे टीले पर डालभ्य ऋषि का आश्रम हुआ करता था। आसपास के प्रांतों से यहां संचालित गुरुकुल में लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। कई लोग ऐसा मानते हैं कि डालभ्य ऋषि के कारण ही इस स्थान का नाम डलमऊ पड़ा। 12वीं शताब्दी में राजेंद्र नाथ पौहारी अयोध्या से यहां आकर बसे और उन्होंने सन्यासियों के लिए मठों की स्थापना की। आज भी यहां पर छोटा मठ एवं बड़ा मठ में विद्यार्थी संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करके सन्यासियों की तरह जीवन यापन करते हैं। रायबरेली गैजेटियर में लिखे गए ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि 15वीं सदी में 2 राजा डलदेव एवं बलदेव सगे भाई थे। बैसवारा के बैस राजपूतों के सहयोग से डलदेव ने गंगा नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर किले का निर्माण करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। क्योंकि ये लोग भरवंश से होने के कारण भगवान शिव के परम भक्त थे, अतः होली के पावन पर्व पर भांग एवं मदिरा का प्रचुर मात्रा में सेवन करने के बाद हथियार नहीं उठाते थे। इनकी इसी मान्यता का फायदा उठाकर जौनपुर के इब्राहिम शाह शर्की ने इनका वध कर दिया। आज भी यहाँ के स्थानीय निवासी होली का त्योहार नहीं मनाते और स्त्रियां अपनी समस्त आभूषणों एवं सिंदूर का त्याग करके एक विधवा के रूप में वीर गति को प्राप्त हुए भर राजाओं एवं सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करती हैं। गंगा नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर राजा डलदेव के किले के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। इसी किले पर बैठकर प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने गंगा के विस्तार का अवलोकन करते हुए अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। यहाँ पर स्थित चौधरी चरण सिंह पंपिंग स्टेशन से गंगा नदी का जल एक छोटी नहर के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, जो आगे जाकर शारदा नहर में विलय हो जाती है। किसान शहीद स्थल मुंशीगंज। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ रायबरेली ही क्यों बना, तो सई नदी के किनारे मुंशीगंज नामक स्थान पर बना हुआ ये स्मारक ही वो कारण है जिसने कांग्रेस को रायबरेली से हमेशा के लिए जोड़ दिया। इलाहाबाद में स्थित मोतीलाल नेहरू के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि रायबरेली के मुंशीगंज में सई नदी के किनारे अमोल शर्मा एवं प्रतापगढ़ के बाबा जानकी दास के नेतृत्व में सैकड़ों किसान ब्रिटिश शासन द्वारा लिए जा रहे अवैध कर एवं अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थिति कभी भी अनियंत्रित हो सकती है, तब आनन फानन रेलगाड़ी के माध्यम से वो रायबरेली पहुंचे। 7 अगस्त 1921 को स्टेशन से उतरते ही अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें कचहरी पर ही रोक दिया। उधर सई नदी के किनारे निहत्थे किसानों पर बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई। माना जाता है कि लगभग 700 किसान इस गोली कांड में वीर गति को प्राप्त हुए। उनके शरीर से निकलते हुए रक्त से सई नदी का मटमैला पानी भी लाल पड़ गया था। जिस पुल पर किसानों को गोली लगी थी उसे तोड़ दिया गया। स्थानीय लोग आज भी इसे टूटा हुआ पुल कहते हैं। बाद में सई नदी को पार करने के लिए लोहे के सेतु का निर्माण किया गया।
नदी के उस पार किसान शहीद स्मारक, भारत माता मंदिर एवं भारत मां की प्रतिमा देखने के लिए लोग यहां पर आते हैं। इतिहासकार इस हिंसक घटना की निंदनीय व्याख्या अंग्रेजी साम्राज्य में हुए दूसरे जलियांवाला बाग गोलीकांड के रूप में करते हैं। समसपुर पक्षी विहार सलोन से 8 किलोमीटर दूर ऊंचाहार जाने वाले मार्ग पर स्थित है 799 हेक्टेयर में फैला हुआ समसपुर पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। बिसैया, ममुनी, गोडवा हसनपुर, हाकगंज, रोहनिया एवं समसपुर नामक 7 झीलों के आपस में मिलने से इस विशाल अभयारण्य का निर्माण होता है। नवंबर से मार्च महीने के बीच यहां पर प्रवासी पंछियों की लगभग 250 प्रजातियां 5000 किलोमीटर दूर साइबेरिया एवं यूरोप से बड़ी संख्या में विचरण करने के लिए आती हैं। यहाँ की झीलों में भी मछलियों की 12 किस्में पाई जाती हैं। पर्यटक यहाँ पर पंछियों को देखने, पिकनिक मनाने या शहर के कोलाहल से दूर एकांत में कुछ समय बिताने के लिए आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हर साल 25 लाख रुपए इस पर्यटन स्थल की देखभाल के लिए प्रदान किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। अब यहाँ पर्यटक एवं प्रवासी पंछियों की संख्या बहुत कम दिखाई पड़ती है। इंदिरा गांधी मेमोरियल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल बोटैनिकल गार्डन को 1986 में स्थापित किया गया था। 57 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला ये सई नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इस बगीचे का निर्माण मात्र फूलों, फलों एवं सब्जियों को उगाना ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों, वनस्पतियों पर शोध करने वाले विद्यार्थियों और विशेष पौधों के बारे में जिज्ञासु लोगों के लिए एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में पारिस्थितिक संतुलन को दर्शाने के लिए हुआ है, जिसमें 23 औषधीय प्रजातियों के 114 पौधे जैसे नीम, जमालघोटा, कनेर, धतूरा आदि के अलावा सांस्कृतिक वनस्पतियों की 16 प्रजातियों के 156 वृक्ष जैसे बेल, पीपल आदि शामिल हैं। व्यावसायिक वनस्पतियों में कैना, रजनीगंधा, सफेदा, नरगिस आदि 12 प्रजातियों को रोपित किया गया है। इसके भीतर ग्रीन हाउस के अलावा रॉक गार्डन, रोज गार्डन, मौसमी गार्डन और जलीय गार्डन जैसे बगीचे दर्शनीय हैं। महेश विलास पैलेस, शिवगढ़ बछरावा से 18 किलोमीटर दूर हैदरगढ़ वाले रोड पर शिवगढ़ में स्थित है महेश विलास पैलेस, जिसका निर्माण पश्चिम बंगाल के गौर राजवंशी राजा बरखंडी महेश प्रताप सिंह के पूर्वजों ने 1942 में राजस्थान के बीकापुर नामक जगह पर स्थित लालगढ़ किले की डिजाइन के आधार पर राजस्थानी शैली में करवाया था। वर्तमान उत्तराधिकारी राकेश प्रताप सिंह जी के संरक्षण में यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय संचालित होता है। पैलेस के विशाल बरामदे, डाइनिंग हॉल, दरबार और छत आज भी अपने टिकाऊ बनावट के कारण आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। कई टीवी धारावाहिक, भोजपुरी एवं बॉलीवुड फिल्मों का चित्रांकन यहाँ पर इसकी भव्यता को दर्शाते हुए किया गया है, जिसमें अजय देवगन अभिनीत सबसे चर्चित फिल्म है रेड। बुलेट राजा एवं मैडम चीफ मिनिस्टर जैसी कई फिल्मों के अनेक दृश्य यहाँ पर फिल्माए गए हैं। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के मध्य में बना अहिया रायपुर गांव में स्थित ऐतिहासिक रेवती राम का तालाब, लालगंज तहसील क्षेत्र के एहार में स्थित प्रसिद्ध भगवान शिव को समर्पित धार्मिक स्थल भालेश्वर मंदिर, सई नदी एवं शारदा नहर की संधि से निर्मित बेहटा का जल सेतु भी रायबरेली के प्रमुख स्थलों में से एक है। ऊंचाहार पावर प्लांट 1988 में स्थापित 1550 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला फिरोज गांधी थर्मल पावर प्लांट रायबरेली के ऊंचाहार तहसील में स्थित है। यहाँ कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाता है। झारखंड राज्य के उत्तरी करणपुरा के खदानों से कच्चा कोयला ट्रेन के माध्यम से ऊंचाहार स्टेशन तक लाया जाता है। शारदा सहायक नहर से आने वाले पानी को गर्म करके निकलने वाली भाप से टरबाइनों को घुमाकर प्राप्त होने वाली बिजली को ग्रिड के माध्यम से उच्च वोल्टेज पर सुदूर स्थानों पर भेजा जाता है। कोयले के जलने से शेष बची राख का उपयोग गौरीगंज में स्थित एसीसी फैक्ट्री एवं रायबरेली में स्थित बिरला फैक्ट्री में सीमेंट के उत्पादन में किया जाता है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के लालगंज तहसील में स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री में राजधानी, हमसफर आदि एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए आधुनिक रेल डिब्बों के साथ ही पहियों का भी निर्माण किया जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (ITI) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना 1948 में की गई थी, जिसकी एक यूनिट का निर्माण रायबरेली के दूरभाष नगर में किया गया। वर्तमान में यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल और मोबाइल से जुड़े उपकरणों का निर्माण भी किया जाता है। इसके अलावा बिरला सीमेंट फैक्ट्री जगदीशपुर रोड, नंदगंज सिरोही शुगर मिल दरियापुर,
विशाखा इंडस्ट्रीज, अर्का सोलर प्लांट प्रमुख औद्योगिक इकाइयां हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में उत्तर प्रदेश का पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंशीगंज, फिरोज गांधी कॉलेज, फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा अमेठी जिले के निर्माण से पहले फुर्सतगंज हवाई पट्टी, इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, फुटवियर डिजाइन संस्था एवं जैस में स्थित पेट्रोलियम संस्थान भी रायबरेली जनपद का ही हिस्सा हुआ करता था। रायबरेली के प्रमुख व्यक्तियों की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें राणा वेनी माधो सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महर्षि गर्ग, डालव्य ऋषि, पंडित सुखदेव मिश्रा, आचार्य मृत्युंजय, अली मियां, मुल्ला दाऊद जैसे कालजयी व्यक्तियों के अतिरिक्त इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, मीनाक्षी दीक्षित बॉलीवुड की अभिनेत्री, रुद्र प्रताप सिंह क्रिकेट खिलाड़ी, लीला मिश्रा जैस में जन्मी 70 के दशक की अभिनेत्री, सुधा सिंह धावक, स्वप्निल सिंह क्रिकेट खिलाड़ी, मुनव्वर राणा मशहूर शायर, सहर्ष कुमार शुक्ला छिछोरे फिल्म में एक अभिनेता, बाहुबली विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अब्दुल रशीद खां आदि प्रमुख लोगों को शामिल किया जा सकता है। आशा है आपको रायबरेली जनपद के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। सभी महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़े पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों को संग्रहित करके इसे संपूर्णता प्रदान करने का मैंने पूरा प्रयास किया है, किंतु यदि फिर भी कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। भविष्य में रायबरेली से जुड़े किसी अन्य वीडियो में उनको भी शामिल किया जाएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है कि YouTube का एल्गोरिदम इस वीडियो को आपके रिकमेंडेशन में दिखा रहा हो, लेकिन भविष्य में किसी अन्य वीडियो को आप अपनी YouTube ब्राउज़र में ना देख पाएं। इसलिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में प्रतापगढ़ हब के हर वीडियोस आप आसानी से देख सकें। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। धन्यवाद।